अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी स्किन एंड हेयर केयर रूटीन पे कि मैं कैसे अपनी स्किन और हेयर का ख्याल रखती हूँ। तो ऐसा तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं, लेकिन जब टाइम मिले तो फिर थोड़ा बहुत तो स्किन के लिए और टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे तो सभी अपना अपना ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का, अपने हेयर का, तो कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। तो मैं भी बहुत सिंपल चीज़ें, ज़्यादा तो मैं इतना कुछ नहीं अपनी स्किन के ऊपर लगाती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ ऐसा लगाने की। बहुत एक्नी का भी प्रॉब्लम होता है, तो और भी कुछ ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है। बस अल्लाह का एक गिफ्ट है एक्चुअली यानी कि मुझे ये मेरे नानको साइड से है, मेरी नानी की। फिर मेरे अम्मी के जो नाना अबू थे उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, और फिर मेरी खाला की स्किन बहुत अच्छी थी। मेरी अम्मी की भी अच्छी है, लेकिन उनकी बहुत अच्छी स्किन थी। तो वो चीज़ अब आगे से मेरे में आई है, और फिर आगे से वो मेरे अब बेटे में आई है, और उसके वो जो है ना कम्प्लेक्शन वो मेरे जैसा है। एनीवे, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, तो मैं ऐसे रखती हूँ ख्याल कि मैं जो यूज़ करती हूँ, सबसे पहले तो फ़ेस वॉश पे आ जाते हैं। तो मैं फ़ेस वॉश जो है ये हिमालय का यूज़ करती हूँ, ये वाला। ये बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रही थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ का जो पानी था ये तब मेरी स्किन को सूट नहीं करता था। तो वो काफ़ी मेरे ना वाइट हेड्स हो जाते थे। लोगों के ब्लैक हेड्स होते हैं, लेकिन मेरे वाइट हेड्स हो गए थे पानी के रिएक्शन की वजह से। तो फिर ये मुझे उस टाइम काफ़ी अच्छा लगा, तो इससे काफ़ी मेरी स्किन बेहतर हो गई थी, यानी कि वो वाइट हेड्स का प्रॉब्लम जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये मैं अभी तक यूज़ करती हूँ, लेकिन ये भी मैं ज़्यादा नहीं, दिन में बस एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, और बाकी मैं एक दफ़ा साबुन से भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई अब पहले शुरू में तो मैं 2 दफ़ा यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है ये तभी से मुझे काफ़ी साल हो गए हैं इसको। ये अच्छा है काफ़ी, ये वाला ना, ये मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। और उसके बाद जो मेरी होता है स्किन केयर की रूटीन, उसमें सबसे पहले तो आ जाता है क्लिनज़र। तो क्लिनज़र मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ? क्लिनज़र मैं मार्बेट का यूज़ कर रही हूँ। ये मिल्की फॉर्म में है, और ये ज़्यादा जो है ये है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि अब आके तो मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहने लग गई है। शायद यहाँ पे हम एसी में ज़्यादा रहते हैं, हर टाइम एसी में रहते हैं, तो उसकी वजह से ना हम लोगों की ना यहाँ पे स्किन का जो मॉइस्चराइज़र है ना वो छिन जाता है। तो वो इस वजह से जो स्किन है वो मेरी अब काफ़ी ड्राई रहती है। तो अगर मैं दूसरा क्लिनज़र जैसे मैं पहले यूज़ करती थी, वो भी आई थिंक हिमालय का यूज़ करती थी, और एक मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और वो वाला क्योंकि पहले मेरी स्किन ऑयली थी, तो ऑयली टू नॉर्मल थी, लेकिन अब ड्राई टू नॉर्मल हो गई है, या नॉर्मल टू ड्राई हो गई है नीवे। तो अब मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी आपकी जो स्किन है ना, इससे मुझे यही अच्छा लगा है। क्योंकि वो पहले जो मैं दूसरा यूज़ करती थी ना, उससे मेरी स्किन काफ़ी ड्राई और खिंची सी हो जाती थी, लेकिन अब ये जो है ना, ये ड्राई स्किन के लिए है। ये देखें, ये मैंने फिर अब जो लिया था, तो ये मैंने ड्राई स्किन का लिया है वह। तो ये काफ़ी अच्छा इसके हैं, मार्बेट कंपनी काफ़ी अच्छी है, जर्मनी की है। तो ये मुझे काफ़ी सूट किया ये वाला ना, और ये देखें कितना मैंने यूज़ भी कर लिया, तो ये इतना रह गया अच्छा। तो आप इसको चाहे टिश्यू से साफ़ कर लें, या फिर बाद में आप वो कॉटन पैड्स जो होते हैं जिससे मेकअप रिमूव करते हैं उसके साथ साफ़ करें और फिर मेकअप करें, तो बहुत अच्छा इसके साथ रहता है। तो ये जिनकी ड्राई स्किन है तो ये उनके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर जिनकी ऑयली टू नॉर्मल है तो वो यूज़ ना करें, क्योंकि पिंपल्स वगैरह या एक्नी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं इसको तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको ना। तो अब ये इतना सा रह गया है, लेकिन बड़ा अच्छा है जी। उसके क्लिनजिंग के बाद फिर हम आ जाते हैं स्क्रबिंग के ऊपर। तो स्क्रबिंग के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और ये भी मेरी जो ड्राई स्किन का लिए यूज़ कर रही हूँ। मेरी ड्राई स्किन, मैंने आपको बोला कि अब मुझे ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम तो नहीं कहते, लेकिन अब मेरी ड्राई स्किन हो गई है, तो अब ये जो कोकोनट का है इसमें ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, ऑयल है, और ये जैसे लिखा भी हुआ है। तो जिनकी ड्राई स्किन है या थोड़ी थोड़ी ड्राई स्किन है तो ये वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस वजह से ना, ऑयली स्किन वाले वो फिर अपने ये उसके मुताबिक यूज़ करें। और ये भी बहुत अच्छा स्क्रब है, लेकिन इसको मैं डेली नहीं यूज़ करती और मैं वीकली भी नहीं यूज़ करती। कभी कभार जब टाइम मिल जाए या कहीं जाना होता है तो कभी कभार ये कर लेती हूँ, क्योंकि अब डेली तो टाइम भी नहीं होता, वीकली भी नहीं होता अब तो खैर। तो ये भी मैंने काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से 2 इयर्स या 3 इयर्स बिफोर लिया हुआ है, तो ये भी अभी काफ़ी है। और क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ स्किन की चीज़ें ना, मुझे होता है कि ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, जितनी आप स्किन के साथ उसको रगड़ा लगाएंगे तो वो स्किन आपकी उतनी फिर हो जाती है बस। ठीक है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा एटमॉस्फेयर भी यहाँ का साफ़ है। जिस तरह पाकिस्तान में तो काफ़ी पोल्यूशन होती है और वहाँ पे तो काफ़ी आपके पोर्स वगैरह, स्किन जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आबो हवा, फ़ज़ा वगैरह साफ़ होती है, तो स्किन इतनी जल्दी आपकी ख़राब नहीं होती और गंदी नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में तो फ़ौरन ही वो ब्लैक हेड्स और वो उसका प्रॉब्लम हो जाता है ना, गंदी गंदी स्किन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से चीज़ें पड़ी रहती हैं, इतनी यूज़ नहीं होती। अच्छा जी, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ जब से मेरी स्किन ड्राई है। ओके, अब उसके बाद फिर स्क्रब के बाद फिर मैं क्या लगाती हूँ, फिर उसके बाद मास्क पे आ जाते हैं। मास्क मेरे पास 2 तरह के हैं, एक ये हिमालय का मास्क है, चारकोल मास्क, और ये भी अच्छा है, ये भी मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद स्क्रबिंग के बाद फिर ये मास्क है, ये भी यूज़ किया है मैंने, और ये भी अच्छा है, चारकोल एंड ग्रीन टी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा मास्क है। और एक मैं पाकिस्तान से लेके आई थी मड मास्क, ये ब्लेसो कंपनी का है, और ये भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो शुरू से ही मड मास्क यूज़ की है मैंने, तो फिर मैं मड मास्क की ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये मड मास्क मैं ये पाकिस्तान से मैंने लिया था, ये वाला, ये भी मुझे काफ़ी मैंने लगाया था, तो इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था, और इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये जो हिमालय का है ना, ये चारकोल का मास्क, ये भी बहुत अच्छा है। और ये है मेकअप रिमूवर, और ये भी बड़ा अच्छा है मेकअप को रिमूव करने के लिए। ये भी मेरा थोड़ा सा ही रह गया है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जितना मेरे बच्चों ने यूज़ किया, स्पेशली मेरी छोटी बेटी है नाबिया ने, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, उसको बहुत शौक़ होता है, तो मैं तो इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं इसके साथ करूं। तो ये कभी कभार जैसे होता है आइज़ का मेकअप ज़्यादा है या कहीं पर फंक्शन से होके आए हैं तो हैवी यानी कि बेस वगैरह लगाई है, तो फिर मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ डेली तो मैं नहीं यूज़ करती। और डेली का तो मेकअप भी आपको पता है कौन करता है, तो ये भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा डेली रूटीन क्या है मेकअप की, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर जैसे मैं कहीं फंक्शन पे जाती हूँ तो मैं तब क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या मेकअप करती हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आपके पोर्स तक साफ़ कर देता है और अंदर से सारी मैल कुचैल जो है ये निकाल देता है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि ये अगर आप मेकअप रिमूवर चाहती हैं यूज़ करना तो निविया का करें, क्योंकि बहुत ही लाइट है और बहुत ही प्योर इसका है। मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये मेरी बेटी ने बहुत ज़ाया किया इसको, मैं वही देख के हैरान रह गई थी कि ये बस इतना सा रह गया। क्या कर सकते हैं बच्चे, तो आपको पता है बाज नहीं आते और जितना मर्ज़ी उनको समझाएं। चलें, उसके बाद मैं आपको अब दिखा देती हूँ जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्लिनिक्स का। तो ये क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको सर्दी गर्मी, क्योंकि मुझे तो ज़ाहिर है मेरी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको गर्मियों में भी लगा लेती हूँ जब मेरी ज़्यादा स्किन ड्राई हो। लेकिन बहुत ही ये भी ना एक मज़े की चीज़ है, ये क्लिनिक का जो मॉइस्चराइज़र है, ये आपको ये वाला, हाँ ये बहुत ही अच्छा है। ये मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र के तौर पे। और जी ये जो है ये भी बड़ा मज़े का है एक चीज़, और इसकी स्मेल तो बस जब आप इसको खोलते हैं ना तो दिल चाहता है कि स्पून के साथ इसको खा लें। ये है जी, तो ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है बॉडी बटर, और ये है वी लैवी का, और फ्रॉम
इटालियन फिग, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने एक बेसिकली ना ये मैंने एक वहाँ से बॉडी शॉप से लिया था, तो मुझे काफ़ी इसकी स्मेल अच्छी लगी थी, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। और ये भी अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो ये मैं वैसे इतना तो बॉडी के ऊपर तो नहीं, लेकिन फेस पे भी मैंने वैसे यूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी ना इसका बटरी सा, और इसका ना काफ़ी अच्छा टेक्सचर है हाथों पे, और मैं तो कभी कभी फेस पे भी लगा लेती हूँ सर्दियों में, तो काफ़ी ये जैसे सर्दियों में स्किन ज़्यादा हो जाती है। और ये पेरिस का है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक चीज़ है, और ये भी बहुत अच्छा है मॉइस्चराइज़र आपके लिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है एनीवे। अच्छा जी, और अब हेयर पे आ जाते हैं। तो हेयर पे मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए ये पैंटीन का एंटी हेयर फॉल, ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बालों का भी मेरा यही प्रॉब्लम है जो फेस का है, क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑयली थे, तो तब मैं ऑयल फ्री शैम्पू वगैरह यूज़ करती थी, लेकिन अब आके मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं। तो अब ये ड्राई बालों के लिए या तो मैं पैंटीन ले आती हूँ, या फिर मैं डव का यूज़ करती हूँ। ये दोनों ही जिनके ड्राई बाल हैं और वो हेयर है, तो अगर जिनको प्रॉब्लम है तो ये यूज़ करें पैंटीन का, या फिर क्यों ये क्रीमी। और कंडीशनर के तौर पे मैं पैंटीन का जो है ऑयल रिप्लेसमेंट ये यूज़ करती हूँ, तो इससे भी बड़ा अच्छे बाल, क्योंकि पहले तो मैं कंडीशनर ही नहीं यूज़ करती थी जब मैं यहाँ आई थी ना, तो क्योंकि मेरे बालों का वो प्रॉब्लम था, वो बाल वैसे ही, यहाँ का पानी ऐसे था, जैसे मैं वॉश करती थी तो मुझे यूँ लगता था जैसे ना मैंने ऑयल डाल लिया बालों के ऊपर। तो फिर वो दूसरे अपने शैम्पू लेके आई ड्राई वाले, गार्नियर का था, पहले मैं गार्नियर का यूज़ करती थी ड्राई हेयर फ्रीजी हेयर उसको सॉरी ड्राई हेयर्स के लिए। लेकिन अब पिछले 2 साल से, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हेयर भी काफ़ी वो ड्राई हो गए, शायद वो शैम्पू काफ़ी उन्होंने उसको कर दिया, तो अब मैं पैंटीन का ये यूज़ करती हूँ। और अब कंडीशनर भी मैं मस्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना बाल पीछे से इतने रफ़ और ड्राई हो जाते हैं शैम्पू करने के बाद कि वो तो बिल्कुल ही ऐसे होता है, बस एक स्क्रबर सा ही बन जाता है, स्क्रब नहीं होता जैसे, तो वो बन जाता है। तो इस वजह से अब मुझे कंडीशनर करना पड़ता है। तो ये कंडीशनर जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है ना, तो कंडीशनर से भी ज़्यादा अच्छा ये है ऑयल रिप्लेसमेंट। ये आप इसको वॉश करने के बाद ना हेयर को फिर आप ये लगाएं और इसको 2 मिनट तक बालों पे रखें, और उसके बाद आप इस बालों को वॉश कर लें, तो इससे भी बड़ा अच्छे बालों का रिज़ल्ट आता है। बस जी, यही चीज़ें जो मैं अपनी स्किन के लिए और हेयर के लिए यूज़ करती हूँ, तो बस यही चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ, आप अपनी स्किन के मुताबिक, अपने हेयर के मुताबिक यूज़ करें। ये मेरी स्किन केयर की रूटीन है, मेरी हेयर केयर की रूटीन है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, यानी कि जो चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं वो मैंने आपको बताया, और जो आपको सूट करता है आप वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप मेरी स्किन जैसी आपकी स्किन है, तो फिर तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यही वाला चीज़ें लें, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैं इनको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो ये अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। चलें जी, यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं और भी अपनी मेकअप की प्रोडक्ट्स और दूसरी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।